एक ऐसा स्कूल जो मिला ही नहीं, एक ऐसा परीक्षा केंद्र जो बना ही नहीं, ऐसे स्कूल में पढ़कर और ऐसे परीक्षा केंद्र में परीक्षा देकर एक मोहतरमा कर लेती है 10वीं पास, और 10वीं पास का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एक विश्वविद्यालय द्वारा, और उस प्रमाण पत्र के आधार पर मोहतरमा को मिल जाती है सरकारी नौकरी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। और ये करिश्मा हुआ है बिसरा प्रखंड में। बिसरा प्रखंड में एक स्कूल है, सरकारी हिंदी उच्च प्राथमिक विद्यालय, जहां कार्यरत है एक टीचर इंदु राय। मैं यहाँ जो भी तथ्य रखने जा रहा हूँ वो प्रखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आरटीआई के माध्यम से दी गई जानकारी के आधार पर है। इंदु राय ने 30 साल की उम्र में रेगुलर मोड पर कल्पतरू वाणी विहार संस्कृत विद्यालय बसंती कॉलोनी से 10वीं पास की है, जैसा कि इंदु राय के प्रमाण पत्रों पर अंकित है। लेकिन जब कल्पतरू वाणी विहार संस्कृत विद्यालय के विषय में प्रखंड शिक्षा अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने जवाब दिया कि वो विद्यालय उन्हें मिला ही नहीं। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी सुंदरगढ़ ने भी यह जवाब दिया है कि गुरुकुल संस्कृत विद्यालय वेदव्यास में सन 2000 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कोई परीक्षा केंद्र नहीं दिया गया था, जबकि प्रमाण पत्र जारी हुआ है श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्री बिहारपुरी से। और जब श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय श्री बिहारपुरी से कल्पतरू वाणी विहार संस्कृत विद्यालय के बारे में जानकारी मांगी गई तो उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि उस विद्यालय के बारे में उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं, इंदु राय ने यह जानकारी देने से साफ मना कर दिया कि उन्होंने कक्षा 1 से कक्षा 9 तक की पढ़ाई किस विद्यालय से की है, और ना ही उन्होंने एसएलसी और कंडक्ट सर्टिफिकेट प्रदान किए, जो 10वीं पास के बाद स्कूल से हर छात्र को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विश्वविद्यालय 10वीं की परीक्षा नहीं करवाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इतनी खामियों के बाद प्रमाण पत्र को सत्यापित कैसे किया गया। जब यह जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी सुंदरगढ़ से मांगी गई तो उन्होंने वो जवाब ही नहीं दिया। यह जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी गई और फिलहाल यह मामला राज्य सूचना आयुक्त के पास दर्ज है। मतलब साफ है, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है, और ना जाने शिक्षा विभाग में ऐसे कितने इंदु राय मिलेंगे। इसलिए इस पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होने की अति आवश्यकता है। आपको एक बात बता दूं कि सर्टिफिकेट के मुताबिक इंदु राय ने ओडिया मीडियम से पढ़ाई की है, जबकि इंदु राय को ओडिया नहीं आता है। उन्होंने जो आरटीआई के जवाब में पत्र लिखे हैं वो इस स्क्रीन पर देखिए, वो भी हिंदी में है। और अगर इंदु राय को फर्जी प्रमाण पत्रों पर नौकरी दी गई है तो साफ है कि एक योग्य उम्मीदवार का हक मारा गया, और अब तक इंदु राय ने जितने ही बच्चों को पढ़ाया है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही हुआ है। मुझे पता चला है इंदु राय बोल के एक टीचर है आपका स्कूल बिसरा, जिसमें वो पहली बार उसका दाखिला हुआ था, लेकिन बाद में अभी उस स्कूल का नाम चेंज हुआ है। उसका सर्टिफिकेट मेरे को भी पता चला, मैं भी उसका रिकॉर्ड देखा तो मेरे को पता चला कि उसका पेपर सब, उसका सर्टिफिकेट सब फर्जी है। जहाँ से जिस स्कूल का नाम से उसका दिया गया है सर्टिफिकेट, उसका ना लिविंग सर्टिफिकेट है ना कुछ नहीं है, वो एक फर्जरी डॉक्यूमेंट दे के वो नौकरी कर रही है। इसको मैं डीओ को संज्ञान में लिया हूँ, डीओ को मैं उसको चिट्ठी लिखा हूँ, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करके उसको जो एक्शन होना चाहिए, उसको जो पनिशमेंट होना चाहिए पनिशमेंट करे, ताकि इस प्रकार की फर्जरी डॉक्यूमेंट दे कोई नौकरी करे तो उसका अंजाम बुरा होता है। तो इसके लिए दूसरा बात है
कि कोई फर्जरी डॉक्यूमेंट दे कि जिसका कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, वो जाके पढ़ाए गए बच्चे लोग को, तो बच्चे लोग का भविष्य भी खराब होगा, हम लोग का एरिया का बच्चे लोग का भविष्य पूरा अंधकार हो जाएगा। इसलिए उसको कड़े से कड़े सज़ा दे के उसको पनिशमेंट देना चाहिए, इसके लिए मैं बोल चुका हूँ।